अब तुम ही रोना धोना बंद करो रिया, और हमारी एक बात को गांठ बांध लो रिया, घर की लड़कियां घर की मर्यादा में ही रहे तो ही अच्छी लगती है, समझी? रिया, हमें जाने दीजिए भाभी, हमें घर जाना है। हम चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं भाभी, हमें अकेले जाना है, प्लीज। नहीं। सुनिए जी, प्लीज, आप रिया को घर तक छोड़ देंगे? ठीक है। थैंक यू। बैठो। अच्छा स्वतंत्र, जिम, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? नहीं अम्मा, कुछ फॉरेन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो हम घर से ही कर लेंगे। पापा, हमारी सिद्धू पैलेस में मीटिंग है, सीधा वहीं के लिए निकल रहे हैं। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोशिश करना कि डील पक्की हो जाए। जी पापा। रिया रुको। क्या हुआ रिया, तुम रो क्यों रही हो? रिया, रिया बिटिया, क्या बात है, रो कह रही हो रिया? जवाब दो रिया बेटा, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या बात है? हम फ्रेशर्स पार्टी से लौट रहे थे कि मॉडल या हमारी गर्लफ्रेंड। विक्रांत भैया, हमें बचाइए। पुलिस वाला भैया, भागो, निकलो ऐसे। भगवान की कृपा देखो, समय से विक्रांत वहां पे पहुंच गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। इससे अच्छा तो विक्रांत भैया नहीं आते दादी। मतलब? रिया, तुम पूरी बात बताओगी क्या हुआ है? भैया, विक्रांत भैया ने हमें उन गुंडों से बचाया, लेकिन हमारी इज्जत बचाने के साथ साथ हमें बहुत बेइज्जत की, वो भी हमारे दोस्तों के सामने। ये सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें ही जिम्मेदार ठहरा है। और बोले कि ये कपड़े खराब है, आजादी के नाम पर उड़ रही हो, और आप सब पर भी सवाल उठाया। हमारी परवरिश पर उंगली उठाई उन्होंने। आजादी के नाम पर इतना मत उड़ो कि हाथ में ना आ पाओ। मोबाइल और फिल्में देखकर ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनने का शौक चढ़ा है ना तुम्हें? घर में कोई ढंग का कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास पहनने के लिए? काहे स्वरूप खानदान की नाक कटवाने में लगी हो? चाचा जी का तो कोई लेना देना है नहीं, काहे कि वो तो काम में व्यस्त रहते हैं, और चाची वो तो एक अजूबा है, परवरिश की कमी तो दिखेगी ही ना।
विक्रांत अपने बाप से कम नहीं है। सोच तो अच्छी नहीं थी, अब जुबान भी अच्छी नहीं है। विक्रांत भाई, जो हुआ बहुत गलत हुआ मम्मी जी। विक्रांत जी को सबके सामने रिया को ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। वो बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। मम्मी, इस लड़की को बोलो हमें सही गलत का फर्क ना बताए। इस शहर की हर गली हर चौराहे पर ऐसे आवारा लोग घूमते ही रहते हैं। अगर कोई लड़की उल्टे सीधे कपड़े पहनकर उनके सामने घूमेगी, दांत फाड़ कर हंसेगी, बात करेगी, तो वो छेड़खानी करेंगे ही। पहले आजादी के नाम पर मनमानी करो और फिर बाद में सड़क पर उतर के मोर्चा निकालो और कहो कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना? लड़की चाहे कुछ भी पहने, किसी मर्द को उसे बुरी नजर से देखना ही काहे है। जब रास्ते पर चल रहे मर्द को कोई औरत नहीं छेड़ती, तो उन लोगों को किसी लड़की को छेड़ने का हक किसने दिया? ये डायलॉग बाजी टीवी पर ही अच्छी लगती है सत्या, लेकिन असल जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। और बात रही स्वरूप सदन की, वैसे भी वहां की औरतों को कुछ ज्यादा ही छूट मिल रखी है। जब चाचा जी खुद जोरू के गुलाम है, तो रिया को आवारागर्दी करने से कौन ही रोकेगा? ये छेड़खानी तो होनी ही थी। विक्रांत, ये तुम कैसे जुबान बोल रहे हो बेटा? रिया तुम्हारी बहन है। रिया, बस रोना बंद कर। नहीं भैया, आपको नहीं पता विक्रांत भाई ने कितने गंदे तरीके से हमसे बात की। उनकी इतनी घटिया सोच है कि हमें उनको अपने भैया बोलने में भी शर्म आ रही है। अब हम अपने दोस्तों को कैसे फेस करेंगे भैया? उनके सामने शर्म आएगी हमको। इतनी अकड़ है वो विक्रांत में, उसने हमारी बिटिया को रुलाया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, जलते वो लोग हमसे। सालों की भड़ास आज हमारी बिटिया पर निकाल दी। विक्रांत, ये तुमने ठीक नहीं किया। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये विक्रांत ने बिल्कुल सही नहीं किया। अपने घर के लोग ही अपनी लड़कियों को ऐसे सवाल करेंगे तो दुनिया से हम क्या उम्मीद रखें? विक्रांत की बुद्धि तो दिन ब दिन भ्रष्ट होती जा रही है। यशवंत से भी 2 कदम आगे निकल गया है वो। I swear, अब हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे भैया, कभी भी नहीं। लेकिन हम जरूर बात करेंगे। विक्रांत भाई को आजकल अनाप शनाप बकने की काफी आदत पड़ गई है। ये तुम बोल रहे हो जिसने अपनी सौतेली मां से बदला लेने के लिए साची भाभी की मांग भर दी। बात तो हमें करनी पड़ेगी और जरूर करनी पड़ेगी। अम्मा, हम अभी आते हैं। हे भगवान, ये कौन सा नया तूफान आने वाला है? नहीं नहीं, हमें भी जाना चाहिए।
हमने जो किया बिल्कुल सही किया और आगे भी करेंगे। हम अपने घर की लड़कियों को उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर घूमने नहीं देंगे। ये हमारी सोच है और हम अपनी सोच पे अड़े रहेंगे। क्या गलत सोच पर अड़े रहना उसे सही बना देगा? आप सब आइए ना, आइए बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए दीदी, बात करने आए हैं। विक्रांत ने हमारी रिया के साथ जो बदतमीजी की है ना, वो बहुत गलत बात है। क्या गलत है? हमारा टोकना गलत है, हमारा डांटना गलत है, लेकिन कॉलेज की लड़की को ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनकर सड़क पर घूमना वो सही है। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो हद बताते हैं। अगर परिवार की लड़की हद पार करे तो बाहर वाले का सिर्फ ताली बजाएंगे। वाह, क्या जिम्मेदार सोच है तुम्हारी विक्रांत। तो का विक्रांत गलत बोल रहा है? वो एकदम सही कह रहा है। छोटे कपड़े भी का कपड़े होते हैं। सभ्यता संस्कार भी मायने रखते हैं। भाई साहब, आप हर बात ऐसी विक्रांत का साथ देते हैं। उसी का नतीजा है कि उसमें तमीज नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई? सबके सामने अपनी छोटी बहन के साथ ऐसे बात करते हैं। भाई साहब, हमने हमेशा आपकी बात सुनी है भाई साहब। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारा भले चाहेंगे, लेकिन आज विक्रांत ने हद पार कर दी है। विक्रांत ने रिया को उसके कपड़े, उसकी आजादी और उसकी परवरिश पर जो कुछ भी बोला है वो गलत है। अगर आप विक्रांत का साथ देंगे तो भाई साहब आप भी गलत होंगे। और भाई साहब, अपने घर के नियम कानून आप अपने घर की लड़कियों पर ही चलाइए, क्योंकि हमारे जैसे बड़े घरों में लड़कियों के प्रति ऐसी सोच बहुत छोटी कहलाती है। जब बदनामी आती है ना चाची, तो घर बड़ा या छोटा देखकर नहीं आती, बस आ जाती है। इज्जत हद देखती है और दायरे समझती है। हद लड़कियों के कपड़े में देखी जा रही है, लोगों के बर्ताव में नहीं। विक्रांत भाई, कपड़े छोटे नहीं होते, लोगों की सोच छोटी होती है। कमी हमारी सोच में नहीं है शौर्य, उस घर की परवरिश में है। रिया को छूट दी गई और उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। अगर हम समय से ना पहुंचते तो वो गुंडे भी ना भागते, समझे? हम मानते हैं विक्रांत कि तुम्हारे आने से गुंडे भाग गए, उसके लिए हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। जितनी बार भी कहे कम है, पर इस सब के बाद रिया के दोस्तों के सामने उसे जलील करने की क्या जरूरत थी?
विक्रांत, तुम रिया के भाई हो, समझा भी सकते थे। अरे समझना समझाना ये घर के लोगों को आता ही कहाँ है। विक्रांत, हमारी बेटी की परवरिश पर उंगली उठाई थी ना तुमने। अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम? उन्होंने तुम्हें तमीज तक नहीं सिखाई। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की। चाचा जी, आपको हम कैसे समझाएं? जब घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो समझाने से नहीं समझते, उनको आंख दिखानी पड़ती है। कभी कभी डराना भी पड़ता है, और जरूरत पड़े तो कान के नीचे 2 भी लगाने पड़ते हैं। इसी डर की वजह से बच्चे घर में सच बोलना बंद कर देते हैं, और यही डर उन्हें अपने परिवार से दूर कर देता है। अगर ऐसे डर से घर की इज्जत बची रहती है, तो ये डर अच्छा है शौर्य। ऐसे डर से घर की इज्जत नहीं बचती, रिश्तों में दरार आती है। और याद रखिएगा, ऐसा डर एक दिन डरने वाले को बागी बना देता है। इज्जत की बात कर रहे हो विक्रांत? आज रिया के दोस्तों के सामने बेइज्जत किसने किया? वहां उसकी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हें? दोस्त परिवार नहीं होते चाचा जी। इज्जत परिवार में होती है, परिवार की होती है, और बदनामी भी सिर्फ परिवार की ही होती है। समाज में इज्जत ढंग के कपड़े पहनने और परिवार के नियमों का पालन करने से आता है। तुम तो उस वक्त विक्रांत भाई के साथ थी ना? क्या तुम उनकी इस सोच से सहमत हो? हम विक्रांत जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। विक्रांत जी ने रिया को जो कुछ भी बोला, वो एक भाई होने के नाते बोला था। भाई को चिंता करने का हक होता है, लेकिन बात करने का एक तरीका भी होता है। विक्रांत जी का ना तरीका सही था, ना ही बात। कपड़े कभी गलत नहीं होते हैं, सोच गलत होती है। देखा विक्रांत भाई, आपकी सोच से सत्या भी सहमत नहीं है। हमारी सोच का आकलन तुम सत्या से पूछकर काहे लगा रहे हो? साची भाभी से पूछो। एक सवाल साची भाभी, आपकी शादी जबरदस्ती हुई, और आपके पति को एक बुरी आदत भी है जिसको उन्होंने अपनी जिंदगी बना ली है। क्या आपको उनकी सोच सही लगती है? बोलिए। विक्रांत भाई, मुद्दा बदलने की कोशिश मत कीजिए। मुद्दा नहीं बदल रहे हैं शौर्य, बस इतना कह रहे हैं जैसे तुम अपनी जगह सही हो, हम भी अपनी जगह सही है। बस फर्क लोगों की सोच का होता है, समझे?
फर्क बस इतना है कि आप लड़कियों की आजादी पर सवाल उठाते हैं और हम गलत करने वालों पर। बस शौर्य, तुम्हारे एक प्रवचन से हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। चाहे फिर दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। समझ रहे हो तुम? फिर किसी से इज्जत की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। हम इज्जतदार लोग हैं शौर्य, हमें किसी की इज्जत की जरूरत भी नहीं है। इज्जतदार, आपकी इस घटिया सोच की वजह से आज रिया आपसे बात तक नहीं करना चाहती। एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि अक्षय भी आपको भाई कहने से कतराए। जुबान संभाल कर शौर्य, तुम अपनी तमीज भूल रहे हो। हम तमीज नहीं भूले विक्रांत भाई, लगता है आपको तमीज सिखाई ही नहीं किसी ने। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो तुम? विक्रांत जी, छोड़िए विक्रांत जी। विक्रांत जी छोड़िए। विक्रांत जी शांत हो जाइए। आज के बाद हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी शक्ल देखना भी कौन चाहता है? निकल जाओ हमारे घर से। चलो शौर्य, सुंदरी चलो, सांची चलो। देवक जी, अभी इस सब जो हुआ इसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। बच्चों से गलती हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से हम बड़ों के बीच में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो हम फिर से माफी मांगते हैं। दीदी, आप काहे माफी मांग रही हैं? माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए जो हमारी बिटिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मम्मी, इन लोगों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कोई नहीं लगते ये लोग आपके, भूल जाइए इनसे हमारा कोई रिश्ता भी था।
चलो यहां से। I can't believe it! विक्रांत ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। बेटा, हमको मालूम था तुम लोग वहां गए जरूर हो, लेकिन बात करना इतना आसान नहीं होगा। अरे जिनके सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई हो, उनसे क्या बात करना। सिर्फ नाम का पुलिस वाला है विक्रांत, हरकतें और सोच बिल्कुल गुंडों वाली है उसकी। अम्मा, आज विक्रांत ने हद ही कर दी। बात समझने के बजाय उसने शौर्य का कॉलर पकड़ लिया। का बात हाथापाई तक आ गई। हे भगवान, त्योहार के दिन ये सब कहाँ हो रहा है घर में। इससे अच्छा तो तुम लोग वहां गए ही ना होते। नहीं दादी, उन्हें ये बात बतानी बहुत जरूरी थी। बताना था, बता दिया, लेकिन आग तो लग गई है ना घर में। ये आग कैसे बुझेगी अब? अम्मा जी, अब ये आग बुझने वाली नहीं है, अभी ज्वालामुखी बनेगी। बात को और बढ़ाना चाहती हो तुम? अरे अगर लोग बात को ऐसे ही पकड़कर बैठे रहेंगे तो रिश्तों की अहमियत कहाँ रह जाएगी। रिश्ता तो भगवान की देन है, तो निभाना तो पड़ेगा ही। आज होली का दहन है, हर साल ये त्योहार दोनों परिवार मिलके मनाते हैं, लेकिन अब ये माहौल में कैसे होगा सब? हमको तो विक्रांत भाई के सामने जाने में भी डर लगता है। पता नहीं कौन सी बात पे क्या बोल दे। हम तो उनसे दूर ही रहना चाहेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो रिया? विक्रांत तुम्हारा बड़ा भाई है, मानते हैं उसका बर्ताव गलत था, लेकिन ये बात हमने उसे समझा दी है। अब ये बात को आगे नहीं बढ़ाना है और सबको मिलजुल कर रहना है। रिश्तों में कड़वाहट आती है, लेकिन उसे मिटाकर रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन अब हम और नहीं निभा सकते अम्मा। यशवंत, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज की हकीकत बयान कर रहे हैं अम्मा। हकीकत? यशवंत, पहले तुम अंदर आओ, अंदर आके बात करो। आओ। माफ करना अम्मा, लेकिन अब हम इस घर की चौखट को पार नहीं कर सकते। काहे कि ये घर ने आज हमको और हमारे बेटों को बेइज्जत किया है। हमारी सोच पर सवाल उठाया है। भाई साहब, आप अब भी चीजों को नहीं समझ रहे। चुप! चुप हो जाओ स्वतंत्र। तुमको जितना बोलना था तुम हमारे घर में आकर बोल लिए। वहां तुम्हारी जुबान इतनी चल रही थी कि तुम अपने बड़े भाई का सम्मान भी भूल गए। हम वहां चुप थे इसलिए नहीं कि तुम सही हो या तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हम चुप थे इसलिए कि हम हैरान थे।
जिस भाई ने आज तक हमारे सामने मुंह नहीं खोला, आज अचानक इस तरह से कैसे बातें करने लगा? हम तुम्हारे बदलते मिजाज, बदलते मौसम को समझने की कोशिश कर रहे थे, और अब जब मौसम बदल गया है तो हमारा भी तूफान देख लो। आज के बाद दोनों घरों के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और ना ही आज हम होलिका दहन में शामिल होंगे। क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो यशवंत? आज तक ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जहां दोनों घरों ने एक साथ परिवार की तरह मिलकर होली ना मनाए हो। माफ कीजिए अम्मा, लेकिन अब ऐसा कोई साल नहीं आएगा जहां दोनों परिवार मिलकर होली मनाएंगे। यशवंत, ये सब तुम सोच समझ कर बोल रहे हो? हाँ माँ, अगर आज स्वतंत्र ने हमारे घर में आकर हमारी बेइज्जती करने से पहले सोचा होता तो आज हमको ये फैसला ना लेना पड़ता। हम जा रहे हैं अम्मा, होलिका दहन में नहीं आएंगे। यशवंत, यशवंत रुक जाओ बेटा, यशवंत। दादी, दादी खड़ी हुई। दादी इतना मत सोचिए, रिलैक्स। कैसे ना सोचे सौर्य, हमारे आंखों के सामने रिश्ते टूट रहे हैं और ईद दरार गहरी हो गई तो आप वकील साहब को क्या जवाब देंगे? बोलो, क्या जवाब देंगे वकील साहब को? विक्रांत जी, और एक रूह अफ़ज़ा ले लीजिए। हमको तो बहुत ही दुख लग रहा है तुम्हारे लिए विक्रांत बेटा। सब लोग तुम्हारे खिलाफ थे, बाहरी तो बाहरी, घर के लोग भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। हाँ मम्मी, ये लोग ऐसे ही होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? सही तो कह रही है रिंकी। थैंक यू विक्रांत जी। शौर्य ने तुमसे पूछा कि क्या सोचती हो और तुरंत उसूल और सिद्धांत की मूरत बन गई। हाँ, हमारी सोच पर सवाल, हमारे तरीके पर ज्ञान। क्या लगता है तुमको? तुम सिखाओगी हमें कि कैसे सोचना है? चार लोग दिखे नहीं, सबके सामने नारीवादी बनने लगी। हमने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, जो सच लगा वही बोला। और विक्रांत जी, ये बात पहली बार नहीं बोली है हमने, पहले भी अपने विचार रख चुके हैं। बस, बस सत्या,
बिल्कुल बस अपने विचार अपने पास रखो, बाहर वालों के सामने हमारे बारे में एक शब्द नहीं, समझी? वो बाहर वाले नहीं हैं, अपने परिवार के ही लोग हैं। वो परिवार है, लेकिन तुम हमारा परिवार नहीं हो। फिर काहे बीच में बोली तू? आगे से हमारे बारे में एक बात नहीं सत्या, समझी? जुमान जी, आप कहीं जा रहे हैं का? काम से बाहर जा रहे हैं और घर का माहौल तो तुम देख ही रही हो। मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। आत्मा ठंडी पड़ गई होगी तुम्हारी, या और कुछ बर्बाद करना बाकी रह गया है? दोनों परिवारों में दरार डालना चाहती थी ना तुम दोनों बहनें। देखो, हो गया तुम्हारा प्लान कामयाब। भाई भाई के सामने खड़ा हो गया, गिरेबान पकड़ लिया एक दूसरे का। एक वो सत्या वहां रोज नया तांडव करती है, और एक तुम यहाँ गाय बनने का नाटक करती हो। ये मासूमियत का जाल बिछाकर सबको फंसाती हो तुम। ले बेटा सासू माँ, ये सब में साची को काहे घसीट रही हैं आप? उसने क्या किया? जब से ये दोनों बहनें जबरदस्ती इस घर में आई है, तब से ये सब तमाशा हो रहा है। दीमक की तरफ खाते जा रही है दोनों बहनें इस परिवार को। ए लड़की, ये जो तुम आंसू बहाने का नाटक कर रही हो ना हमारे सामने, वो बिल्कुल भी मत करो। काहे से कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारी मगरमच्छ के आंसुओं को। पहले भी इन दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव होते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि होली अलग अलग मनाई गई हो। लेकिन जब से तुम दोनों मनहूस बहनों का कदम ही घर में पड़ा है ना, सारी खुशी मातम में बदल गई है। पहली बार यशवंत भाई साहब ने होली का दहन साथ मनाने से मना कर दिया। दोनों भाइयों को तो तुमने आपस में लड़वा ही दिया है। अब का सारे रिश्ते तोड़कर ही मानोगे।